यहाँ पे 2500 लोग रह रहे, मेरे ख्याल से 10 या 12 बिल्डिंग है, कहाँ जाएंगे इन लोग? और महानगर पालिका तो सब पार्टी मिल के डेलीगेशन देना चाहिए। तोड़ो, आप शौक से तोड़ो। जमीन का विवाद है, मेरा वो जमीन से कोई मतलब नहीं है, ना वो बिल्डर से मतलब है, जमीन मालक से है। मेरा ये पब्लिक से वास्ता है। इनको तुम घर दो। तुम्हारे पास 1000 से ज़्यादा घर अभी खाली पड़े। यहाँ दोस्ती के अंदर म्हाड़ा की है, उत्तर शिव के अंदर म्हाड़ा की जगह है, पडले गांव के अंदर म्हाड़ा की बिल्डिंग खाली पड़ी है। दो इनको, तुम लो जगह, तब ताबे में लो। हमको कोई मतलब नहीं जमीन से। हमारा ना जमीन मालिक से मतलब है, ना बिल्डर से मतलब है। हमारी ये पब्लिक से हमको मतलब है। हम बड़े बड़े वादे करते, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते, मगर आज हमारे घर के अंदर आग लगी है, मगर बुझाने वाला कोई नहीं है। चंद लोग सिर्फ आके ये कर रहे, इधर उधर मोर्चा संभाल रहे, मगर ये मोर्चे से नहीं होएगा। इसका अगर जो भी है तो प्रशासन से होएगा, शासन से होएगा और कोर्ट से होएगा। कोर्ट से बोलो, ठीक है। 3 चीज़ के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन है, मानता हूँ मैं। एक एवीके का था, एक सदरू कंपाउंड का था, और एक मेरे ख्याल से आनंद पैलेस का था। बाकी 750 बिल्डिंग के ऊपर तो पिटीशन नहीं है ना। कोर्ट ने तो कहा है कि जितनी अनलीगल बिल्डिंग है तोड़ डालो। तोड़ के पब्लिक कहाँ जाएगी? हमने कैलकुलेशन किया, 2.5 लाख लोग बेघर होंगे। अगर ये 750 बिल्डिंग टूटती है तो दीवा प्रभाग समिति के 2.5 लाख लोग बेघर होंगे। वो कहाँ जाएंगे? इतने रूम हमारे पास अवेलेबल है क्या? अनवर भाई, यहाँ एक सवाल उठता है कि हाईकोर्ट का आदेश तो दीवा में भी था, 65 इमारतों को था उनको तोड़ने के लिए, लेकिन वो इमारतों पे अभी तक का कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये मुमरा को क्यों बार बार टारगेट किया जाता है? मोइन भाई देखो, मैं साफ अल्फाज में बोलूँगा, मैं दूसरे जैसे कि राजनीति नहीं करूँगा। वहाँ क्यों नहीं तोड़ रहे, यहाँ क्यों तोड़ रहे, मैं बोलूँगा कहीं मत तोड़ो। वहाँ पे भी गरीब है, यहाँ पे भी गरीब है। देखो, कोई अमीर है ना, जो 1 करोड़ का फ्लैट लेगा ना, वो जीपी में 8 लाख का रूम नहीं लेगा। और ऐसा रोड के लिए कौन अपनी माँ बहन को रोड पे बिठाएगा? ये सामने है ना दोस्ती। यहाँ पे लेगा ना 60 लाख का, 70 लाख का रूम लेगा ना। यहाँ क्यों लेगा 7-8 लाख का रूम? पैसे नहीं है, मजबूरी है। हमारी चालियाँ खत्म हो गई सब। चालियों की जगह के 9-9 माले की बिल्डिंग बना दी। मुमरा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो ओपन प्लेट था, जगह मालिकों ने बेच दिया, दूसरे भाई को खड़ा कर दिया केस करने के लिए। आज जगह का डिमांड बढ़ गया तो खड़े रह के तुड़वा रहे ले। जो जगह मतलब एक 20% में बेचे थे, आज वो 100% पैसा आ रहा है। जो ग्रीन जोन थी वो R जोन हो गई। ये चक्कर के अंदर सब टूट रही बिल्डिंग है। मेरा खुले अल्फाज में, ना दीवा में टूटना चाहिए, ना कलवा में, ना थाना में, ना कहीं पे नहीं। अगर ये बिल्डिंग बन रही थी तो महापालिका सो रही थी क्या? मैं आज तक अधिकारियों के ऊपर नहीं बोला, मगर आज बोलना पड़ रहा है। कैसा आगे काम करेंगे आप? R जोन, ग्रीन जोन 1, महानगर पालिका 1। मेरा तो बोलना ये, अगर कॉर्पोरेशन को तोड़ना है बड़े शौक से तोड़े। इन लोगों के जैसे रूम है, उनको म्हाड़ा के अंदर 1000-2000 रूम अवेलेबल है, वो उनको रूम दो और तुम शौक से जगह अपने कब्जे में लो। और जो अगर जगह मालिक है उसको दे दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारी जो पब्लिक है उनको रूम दिया जाए, हमको बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हमको ना बिल्डर के खिलाफ जाना है, ना जगह के खिलाफ जाना है, ना कॉर्पोरेशन के अधिकारी के खिलाफ जाना है। तुमने किए, तुम भरो, वो कोर्ट देखेंगे किसको क्या सज़ा देना है। हमारी पब्लिक को सज़ा मत दो। इनको रूम दो, उनको रहने के लिए छत दो, और जैसा भी आपको मेंटेनेंस पे देना है, भाड़ा पे देना है, जब तक उनको रहना है तब तक वो रूम में रहेंगे। आप रूम खाली नहीं करा सकते। ऐसा हमको रूम दो, नहीं तो आपने दिया 6 महीने के लिए, बाद में खाली करो, वैसा नहीं। जब तक वो पब्लिक रहना चाहेंगी तब तक वो पब्लिक के लिए रूम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद तोड़ो। मेरी यही बस सरकार से निवेदन है, मुख्यमंत्री से, देवेंद्र फडणवीस से निवेदन है, हाथ जोड़ के। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से है, अजीत पवार जी से है, यहाँ के आयुक्त हैं उनसे है, टीएमसी के आयुक्त है, पुलिस आयुक्त है, और उसके बाद में सबसे और खास करके जो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, जिनके हाथ में पूरा सब आता है। तो मेरी अगर वीडियो उन तक जाएंगी, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उन तक पहुँचाओ। ये बारिश के अंदर कौन सा कानून बोल रहा है? अगर बारिश भी हो जाती उसके बाद भी ना तोड़ा जाए, इनका पहला ख्याल किया जाए। तुमको कायदे से किसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को यही बोलना है कि लोगों को बेघर नहीं करो। अनवर भाई, जब से मुमरा और शिल्प विभाग की कई इमारतों को मनपा की तरफ से मतलब तोड़ी कार्रवाई करने की जो नोटिस आई हुई है, मतलब घर खाली करने के लिए, तब से आप लगातार आपका प्रयास जारी है उन इमारतों को तोड़ कार्रवाई से बचाने के लिए। आप लगातार शिंदे साहब के टच में
आपका आना जाना रहता है, शिंदे साहब को आप बताते रहते हैं, वहाँ से भी आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं शिंदे साहब की तरफ से। और जो राष्ट्रीय स्तर के जो समाज सेवक है इस्माइल बाट्टीवाला सर, कल भी आप वहाँ पे गए थे, उनके घर पे आप लोगों की मीटिंग हुई थी, काफ़ी वहाँ पे लोग थे, एडवोकेट थे और सोशल वर्कर थे, तो वहाँ पे भी आप लोग की मीटिंग थी। तो ये जो लगातार आपके प्रयास हो रहे हैं और आज आप सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं, अब तक का आपने अपना फ़्लाइट भी, जो आपका फ़्लाइट था आज आप अजमेर शरीफ जाने वाले थे, वो भी आपने कैंसिल